अचानक खाना खाते खाते काशी जोर से खांसने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट थी, सांसें तेज हो गई। दरबार में बैठे लोग एक पल के लिए उसे देखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मैं बिना कुछ सोचे उठा, पानी का ग्लास उठाया और काशी की ओर बढ़ा दिया। काशी ने कांपते हाथों से पानी लिया, जल्दी से एक घूंट पिया और फिर ठहर गया। उसकी नजरें मुझसे मिली। कुछ पल हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर काशी ने गहरी सांस लेकर हल्की मुस्कान के साथ मुझसे कहा, बंसी, क्या तुम्हें वो रात याद है? उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूं? इतना कहते हुए मैं गहरी सोच में चला गया, जब मैं पहली बार युद्ध भूमि में काशी से मिला था। युद्ध शुरू हो गया था और दुश्मन मेरे सामने था, लेकिन मैं लड़ा ही नहीं। चारों तरफ तलवारों की टंकार गूंज रही थी, भाले बरस रहे थे, घोड़ों की टापों से जमीन कांप रही थी। लेकिन उसी गड़गड़ाहट के बीच मेरे हाथ पैर डर से सुन्न हो चुके थे। मैंने बिना लड़े अपनी हार मान ली थी। हर तरफ सैनिक मारे जा रहे थे, चीखें गूंज रही थी, लेकिन मैं बस वहीं खड़ा था, जड़ पत्थर की तरह। मेरी तलवार अब भी म्यान में थी, जैसे उसे छूने की भी हिम्मत नहीं बची हो। कभी भी कहीं से भी एक तीर आ सकता था, एक वार जो मेरा सिर धड़ से अलग कर देता। और सच कहूं तो मैं भी यही चाहता था कि कोई एक तीर आकर मुझे लगे और सब खत्म हो जाए। मुझ में अब और डरने की ताकत नहीं बची थी। मैं डर डर के थक चुका था। बस इंतजार था उस वार का, जो मुझे इस भय से मुक्त कर दे। लेकिन किसी को भी मुझे मारने में दिलचस्पी नहीं थी। एक अनदेखी लड़ाई, युद्ध चलता रहा, लाशें गिरती रही और जो भी मेरे सामने आता वह मुझसे लड़ने की उम्मीद करता। दुश्मन होता तो ललकार के आगे बढ़ जाता और साथी होता तो धिक्कार के आगे बढ़ जाता और फिर देखते ही देखते युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन कैसी जीत, कैसी हार, क्योंकि इस युद्ध का एक ही नियम था, या तो जीत कर लौटना या रणभूमि में मर जाना। कोई भी हार कर वापस जाना नहीं चाहता था। और अब रणभूमि में सिर्फ मैं था। चारों ओर बस लाशें ही लाशें, घावों से सनी हुई मिट्टी, बिखरे हुए शस्त्र और मरे हुए घोड़ों की खामोशी। दूर कहीं एक मशाल बुझ रही थी, अंधेरे में एक परछाई, और मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। दूर अंधेरे में कोई खड़ा था। मैंने धीरे धीरे नजरें उठाई। वहां कोई मेरी तरफ दबे पांव बढ़ रहा था। वो थोड़ा और करीब आया और मेरी धड़कन तेज हो गई। वह कोई और नहीं बल्कि दुश्मन सेना का सिपाही था। उसका चेहरा खून से सना था। उसकी तलवार से अब भी खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा हो। और अब मेरी बारी थी। वह धीमे धीमे मेरे करीब आ रहा था। मेरी मुट्ठियां बंधने लगी, सांस तेज होने लगी, पैर जमीन में धंसने लगे। मैं खड़ा था, मौत को बेहद करीब से महसूस करता हुआ। बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थी वो मेरी धड़कनों को गिनती हुई। तभी उस सैनिक ने कहा, थोड़ा पानी दोगे? मैंने बिना सोचे अपनी पानी की मशक उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में थकान थी। उसने घूंट भरा, कुछ पल रुका, फिर मेरी ओर देखा और कहा, मेरा नाम काशी है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने डरते हुए कहा, बंसी। फिर उसने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने कहा, कोई नहीं, बूढ़े माँ बाप थे, दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। वो चुप रहा, जैसे कोई फैसला ले रहा हो। फिर कहा, युद्ध का नियम कहता है कि हम दोनों में से बस एक जिंदा रह सकता है। अगर तुम चाहो तो मेरे सैनिक के कपड़े पहनकर मेरे साथ मेरे वतन चल सकते हो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने पास ही पड़ी दुश्मन की लाश से कपड़े उतारे और उसे पहनकर उसके साथ चल पड़ा। जब हम उसके वतन पहुंचे तो जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। राजा का दरबार, चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज, हमारे सम्मान में जय जयकार हो रही थी। लोग हमें वीर योद्धा मान रहे थे। पर क्या मैं सच में योद्धा था? नहीं, मैं बस एक ऐसा इंसान था जो वहां पहुंच गया था जहां मुझे होना ही नहीं चाहिए था। वक्त गुजरता गया। जो मुझे अपने साथ लाया था, मैं सारी उम्र उसके अधीन काम करता रहा। काशी हमेशा मुझसे आगे रहा और मैं चाहता भी था कि वो आगे ही रहे। आखिर उसने मुझे उस रात मारा नहीं था, उसने मेरे प्राण बख्शे थे। मैं जल्द ही पुराने ख्यालों में घूमकर लौट आया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था
कि काशी को इतने दिनों बाद उस रात की याद क्यों आ गई। काशी ने खाली पानी का ग्लास रखते हुए कहा, बंसी, मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा, लेकिन उस रात मैं बहुत डरा हुआ था। मैं चौंका और मुझे यकीन नहीं हुआ जो उसने आगे कहा, बंसी, मैंने जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं लड़ी थी। राजा का हुक्म था कि ये आर या पार की लड़ाई है। उसने हर एक घर से एक मर्द को शामिल होना अनिवार्य कर दिया था। उस दिन मजबूरन मुझे जंग में जाना पड़ा। डरते डरते मैं जंग में तो पहुंच गया, लेकिन लड़ न सका। पूरे दिन यहां वहां छिपता रहा, तीर भालों से बचता रहा। फिर लगा कि शायद अब न बच पाऊंगा। तब मरे हुए सैनिकों की लाशों के नीचे छुपकर पूरा दिन निकाला। लेकिन जब रात हुई और प्यास से गला सूखने लगा तो हिम्मत करके बाहर निकला। तुम्हें देखा और सोचा कि भाग जाओ, लेकिन मुझ में ताकत नहीं थी। उस पल मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथों मरकर इस प्यास के दर्द से मुक्त हो जाऊंगा। यही सोचकर तुम्हारे करीब आया, लेकिन जब तुम्हारे पास पानी की मसक देखी तो न जाने कहां से हिम्मत आ गई और तुमसे पानी मांग लिया। और ईश्वर ने तुम्हारे दिल में मेरे लिए करुणा डाल दी। तुमने मेरी जान बख्श दी और मुझे पानी भी दिया। तुम उस रात मेरे लिए फरिश्ते थे और आज भी मेरे लिए फरिश्ते हो। उसकी बातें सुनकर मैं स्तब्ध था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उस रात वो मुझसे ज्यादा डरा हुआ था। मैंने इतने सालों बाद जाना कि उस रात अगर मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज मैं अपने वतन में होता और मैं काशी के अधीन नहीं बल्कि काशी मेरे अधीन काम रहा होता। मैंने आज जाना कि हम दोनों में बस इतना ही फर्क है कि उस दिन उसने पानी मांगने की हिम्मत की थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बहादुरी या कायरता की नहीं, ये उस एक फैसले की है जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि कभी कभी हम जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं वहां वो ट्रेन आती ही नहीं जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा सके। सोचिए, अगर आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां आपको होना ही नहीं चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? कमेंट में बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करना न भूलें।